इस सवाल में, इस वीडियो के सवाल में अगेन हम एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ पर ही फोकस करेंगे। इस चार केसेस में से जो फाइंड आउट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और if block moves then acceleration of the calculate acceleration of the block and tension in string। इसमें कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग। चार केस हम लेते हैं, इससे शायद हमें लॉज ऑफ मोशन और बेहतर समझ में आए सेकेंड लॉ। ठीक है, इस सवाल में सपोज कीजिए ये मास m1 है, ये मास m2 है, तो सेक ऑफ कन्वीनियंस आप कुछ इसका वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, m1 m2 और m3। यहाँ ये m ले लीजिए, ये m1 और ये m2, कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस समझाने का कोशिश करूँ। आइए फर्स्ट केस लेते हैं, ये m1 और ये m2। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन। लॉज ऑफ मोशन में अभी आपको बताया मैंने पिछले वीडियो में, सबसे पहले एडविटी ड्रॉ करेंगे। अब हम फ्री बॉडी का मतलब समझेंगे कि फ्री बॉडी का मतलब है बॉडी को फ्री कर दी। तो अभी हम स्ट्रिंग को बॉडी का पार्ट मान के चलते हैं। दो बॉडी आपके पास m1 m2 और बीच में ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग केवल हम समझाने के लिए ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल के बाद स्ट्रिंग हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो पिछले लेक्चर में जो आपने समझा है उसके बेसिस पर अगर इसका मैं एफबीडी ड्रॉ करूं m1 का, तो एक ये फोर्स F लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है। एक इसका m1g लगेगा, m1g, और एक चूंकि सरफेस के कांटेक्ट में है यहाँ पे, तो एक ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इतना आप पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। इसकी बात करें तो m2g और एक यहाँ n2 लगेगा। मेरे पिछले वीडियो में जब हम एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड लॉ आपको समझाए थे, तो मैंने आपको फोर्स के ओरिजिन के बारे में समझाया कि फोर्स कैसे एक्ट करता है। तो फोर्स के ओरिजिन के बारे में मैंने बताया था कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एक रिएक्शन फोर्स होगा जो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन है, और एक फोर्स बाय फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट होगा जैसे स्ट्रिंग है। जो फोर्स बाय फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट होता है उसको हम टेंशन बोलते हैं। वो मैं ऑलरेडी उस वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, यहाँ में दोबारा समझते हैं कि टेंशन एक्ट कैसे करता है। अब जरा ये देखिए, जब आप इस मास को पुल करेंगे उसके साथ ये स्ट्रिंग भी मूव करेगा और m2 भी मूव करेगा। अब सवाल होता है कि m1 को तो हम पुल कर रहे हैं, फोर्स इस स्ट्रिंग को कौन पुल कर रहा है? तो जवाब है ये मास m1, ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, उससे T1। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फोर्स बाय द थ्रेड या फोर्स ऑन द थ्रेड को हम टेंशन दो। अगर ये मास इसके ऊपर T1 लगाएगा तो थर्ड लॉ से इसका एक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन एक्ट एट टू डिफरेंट प्लेसेस। अब आइए इस m2 को कौन पुल कर रहा है? ये स्ट्रिंग पुल कर रहा है, कुछ फोर्स लगाएगा, ये T2। तो थर्ड लॉ से इसका एक रिएक्शन होगा, से T2। ठीक है, इसमें और डिटेलिंग की जरूरत है, मेरे पिछले वीडियो में जाइए देखिए। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे। ये इसका एक्सेलरेशन, ये इसका एक्सेलरेशन और ये इसका एक्सेलरेशन। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि हमने तीनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों लिया? क्योंकि सेम टाइम में तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम। इसको एक्स मान लीजिए जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था। अभी हम केवल स्ट्रिंग की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद इस सवाल को हम फॉर्मली बनाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस स्ट्रिंग की, सिर्फ इस स्ट्रिंग। लॉज ऑफ मोशन में आप जितने सवाल बनाएंगे आपको एक लैंग्वेज कॉमन मिलेगा, मासलेस स्ट्रिंग। या इसकी जगह पर हो सकता है लाइट स्ट्रिंग, सेकेंड लैंग्वेज। या इसकी जगह हो सकता है
स्ट्रिंग या थ्रेड ऑफ नेग्लिजिबल मास, स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, ये आपको लिखा हुआ जरूर मिलेगा। इसका मतलब जो भी स्ट्रिंग हम यूज करते हैं उसका मास 0 ले। तो मास 0 लेने से क्या होता है आइए देखते हैं। अगर हम सेकेंड लॉ को स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर दें, अप्लाइंग सेकेंड लॉ ऑन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पे एक फोर्स इधर लग रहा है T1 और एक फोर्स इधर लग रहा है T2 और ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है जिसको हमने x लिखा। तो फॉर स्ट्रिंग सम ऑफ एफेक्ट्स क्या हो जाएगा, जो ए के अलोंग है पॉजिटिव, जो ए के उल्टा नेगेटिव, इक्वल टू मास ऑफ द स्ट्रिंग इनटू ए। ठीक है, तो मास ऑफ द स्ट्रिंग 0 है, मासलेस है, तो T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो, ये आपको मैंने क्यों बताया, मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर ये मासेस स्ट्रिंग है, इसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। तो आगे से हम जितने भी सवाल बनाएंगे उसमें स्ट्रिंग को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो आपने T1 और T2 दिखाया है, ये T1 T2 की बजाय यहाँ भी हम T दिखाएंगे और यहाँ भी हम T दिखाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। स्ट्रिंग कंसीडर नहीं करना, केवल इमरजेंसी केस में करते हैं। दूसरी बात, टेंशन हर पॉइंट पर सेम हो। आइए सवाल को बनाते हैं, अब देखते हैं। तो पिछले लेक्चर में आपने इसका एबिलिटी समझ लिए होंगे, ठीक है। आइए फिर से ड्रॉ करते हैं। ये बॉडी M1, M1 जी, N1 और F, ये A का डायरेक्शन, ये बॉडी M2, N2, M2 जी। अब लॉजिक क्या है, स्ट्रिंग हमेशा पुल करता है, एक T यहां लगेगा, एक T यहां लगेगा, स्ट्रिंग इस ब्लॉक को पीछे की तरफ पुल करेगा और एक T यहां लगेगा। आप दूसरी तरह से भी लॉजिक कर सकते हैं कि मास ने खींचा स्ट्रिंग को किधर, राइट की तरफ, स्ट्रिंग ने खींचा मास को किधर, लेफ्ट की तरफ। इस M2 को स्ट्रिंग किधर खींच रहा है, राइट की तरफ, तो T राइट की तरफ हो जाएगा। इस तरीके से भी लॉजिक कर सकते हैं, ठीक है। अब रिजॉल्व कर दीजिए एक बार, सेकेंड लॉ और डिटेल में करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स इक्वल टू एम ए। फोर M1 पर अप्लाई करें, तो पहला फोर्स है F, तो सिंपली क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड लिखना है, क्रॉस लिखना है। दूसरा फोर्स है T, मैग्नीट्यूड लिखना है, क्रॉस लिखना है। तीसरा फोर्स है N, मैग्नीट्यूड लिखना है, क्रॉस लिखना है। चौथा फोर्स है Mg, मैग्नीट्यूड लिखना है, क्रॉस लिखना है। बट इस तरीके से नहीं बनाना है आपको सवाल, सवाल आपको शॉर्टकट से ही बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए F को और यहाँ देखिए A को, तो F और A में कितना एंगल है, F और A में कितना एंगल है, थीटा 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री। दूसरी बात, T और A में कितना एंगल है, तो यहाँ देखिए 180 का एंगल है, यहाँ 180 डिग्री। N और A में कितना एंगल है, आप साफ देख रहे हैं 90 का एंगल कीजिए, ये ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। Mg और A में कितना एंगल है, 90 का एंगल है, यहाँ पुट कीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ma हो जाएगा, मतलब M1A हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, ये F cos 0 F हो गया, ये माइनस T हो गया T cos 180, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, इक्वल टू M1A। आप क्या समझे, आगे से ये स्टेप डायरेक्ट होगा, जो ए के अलोंग पॉजिटिव, जो ए के उल्टा नेगेटिव, जो ए के परपेंडिकुलर 0, ये ए के परपेंडिकुलर है तो 0। आगे से हम ये सब स्टेप्स बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, F N1
M1G और T, ये A मानते हैं इसको। तो जो A के अलोंग पॉजिटिव, जो A के उल्टा नेगेटिव, मतलब F पॉजिटिव T नेगेटिव, जो A के परपेंडिकुलर 0, डायरेक्टली ये लिख दी इक्वेशन नंबर 1। अब आइए M2 पे। और M2 सम ऑफ एफएक्स क्या हो जाएगा, जो A के अलोंग पॉजिटिव T पैरेलल टू A है तो T, जो A के परपेंडिकुलर 0, ये परपेंडिकुलर टू A है 0 हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर टू A है 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा मीन्स अगर हम M2 की बात करें, ये T है, ये N2 है, और ये M2G है, और ये A है, जो A के अलोंग पॉजिटिव, जो A के परपेंडिकुलर 0। बस इस तरीके से सवाल बनाना है। बन गया है सवाल। 1 और 2 को ऐड कीजिए। अभी इक्वेशन है तो F माइनस टी प्लस टी इक्वल टू M1A प्लस M2A, टी कैंसिल कर दीजिए तो A कितना आ जाएगा, F बाय M1 प्लस M2। टेंशन निकालना है फ्रॉम टू, तो T क्या हो जाएगा M2A, तो M2A A का वैल्यू पुट कीजिए M2F अपॉन M1। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, जिससे सवाल बेसिक सवाल है, कई कई बार देखिए। F M1 M2, इसका इक्वेशन क्या था, F माइनस टी इक्वल टू M1A। इसका इक्वेशन क्या था, T इक्वल टू M2A। दोनों को ऐड किया था तो आपने क्या आया था, M1 प्लस M2 इंटू मीन्स इस एक्सप्रेशन में देखिए कहीं भी T नहीं है, इस एक्सप्रेशन में कहीं भी T नहीं है। F इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। मीन्स अगर सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों ब्लॉक को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन टू ब्लॉक, क्योंकि पॉइंट मास है कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस पर एक F फोर्स लगा दीजिए। जो पहला क्वेश्चन हमने बनाया था, याद करिए, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। F इक्वल टू MA करके A हो जाएगा F अपॉन M। M इज ए टोटल मास, तो यहां से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब अगर डायरेक्ट करेंगे तो T कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, ये M2 है, ये M1। आप इस M2 को अलग से देखिए, आप इस M2 को अलग से देखिए। अगर ये M2 आगे की तरफ मूव कर रहा है बिना फोर्स का तो करेगा नहीं, बिना फोर्स का तो ये M2 आगे मूव करेगा नहीं। M2 जी, ये जो फोर्स है ये कौन दे रहा होगा, ये थ्रेड दे रहा होगा, दैट इज टेंशन T। तो T आप सीधा निकाल सकते हैं M2 विदाउट एनी एफबीडी, विदाउट एनी कैलकुलेशन। आप इस तरीके से इसको शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी शॉर्टकट को हम सेकंड क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। एक चीज इसमें और भी है, फर्स्ट केस में ये M1, ये M2, सेकेंड केस में ये M2 और ये M1। यस, फर्स्ट केस में ये M1 और ये M2, सेकेंड केस में ये M2 और ये M1। फर्स्ट केस में फोर्स M1 पे लग रहा है, सेकेंड केस में फोर्स M2 पे लग रहा है। तो दोनों केस में A क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में होगा, केस 1 में A हो जाएगा F बाय M1 प्लस M2। क्यों, ये देखिए यही आया था M1 प्लस M2, यहाँ M1 पे फोर्स लग रहा था, ये M1 था। ठीक है,
और ये M2 था। सेकेंड केस में, केस 2 में ये क्या हो जाएगा, F अपॉन M2 और M1 रिप्लेस हो गया। M2 पे लगाए, एक्सेलरेशन पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां देखिए, जब हम फोर्स M1 के ऊपर अप्लाई किए थे तो टेंशन कितना था, M2A था। मीन्स यहां टेंशन कितना होगा, M2A होगा। जब फोर्स M2 पे लगाएंगे तो टेंशन कितना हो जाएगा, M1A हो जाएगा। ये दोनों केस में सेम है, इसका मतलब टेंशन दोनों केस में सेम नहीं होगा। टेंशन इन केस 1, टेंशन इन केस 2, इट विल बी इक्वल टू M2 अपॉन M1। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है एंट्रेंस में। एक बार फोर्स लगा दिए M1 पे, एक बार फोर्स लगा दिए M2 पे, विल एक्सेलरेशन सेम इन बोथ केसेस, यस। विल टेंशन सेम इन बोथ केसेस, नो। तो बच्चों, मैं बार बार स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, लेक्चर 1 से, छोटी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये सवाल आज से 1 हफ्ता बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आप यूं बनाएंगे। आज के डेट में जब आप सेकेंड लॉ को सीख रहे हैं, ये सवाल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बार बार देखिए और इसमें वीडियो में जितनी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है उसको अच्छे से समझिए बार बार। Now let us come on second question. ये दूसरा क्वेश्चन था, ये एफ था। कन्वीनियंस के लिए आप और M1 M2 M3 का कुछ वैल्यू मान सकते हैं आप। आज इसको आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा, तो इसके बाद फिर डिटेल पढ़ने का मौका शायद आपको ना लगे। M1 जी, M1 F, ये बीच में स्ट्रिंग A और ये स्ट्रिंग B। फिर ये M2 जी, N2, अगेन स्ट्रिंग। नंबर 2 था M1 M2 M3, इस स्ट्रिंग को हमने A मान लिया, A, इस स्ट्रिंग को हमने B मान लिया। सवाल इसका एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना। ये है बीडी M1 का, लेक्चर नंबर 1 के बेसिस पर आप समझ गए होंगे। ये 2 का, ये 3 का। अभी स्ट्रिंग को हमने कंसीडर नहीं किया और इसको लॉन्ग कट पे बनाते हैं, फिर इसका शॉर्टकट बताएंगे। अब ये मास टेंशन को, स्ट्रिंग को इधर खींच रहा, ये इसको इधर खींचेगा थर्ड लॉ से। ये स्ट्रिंग इस मास को इधर खींच रहा, ये इसको इधर खींचेगा। मैंने बताया था कि पूरी स्ट्रिंग पर टेंशन सेम हो। ये मास स्ट्रिंग बी को आगे की तरफ खींच रहा है, ठीक, ये इसको पीछे की तरफ खींचेगा, ठीक, थर्ड लॉ। ये स्ट्रिंग M3 को इधर खींच रहा है, ठीक, ये इसको इधर खींचेगा। लेकिन अब यहाँ देखिए कि ये स्ट्रिंग ए और बी अलग अलग स्ट्रिंग है, इसलिए दोनों में ए और बी में टेंशन की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। या हम डिफरेंट मानेंगे, यहाँ इसको T1 लीजिए और यहाँ इसको T2 लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रिंग हम कंसीडर नहीं करते, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया था आपको, अदरवाइज हम स्ट्रिंग को कंसीडर नहीं करेंगे, ये हम हटाते। नाउ एफबीडी अब आपको क्लियर होगा, क्लियर नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। ये इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और ये इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तीनों का एक्सेलरेशन A1, A2 और A3 सेम होगा। क्यों? क्योंकि सेम टाइम में तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। आप सेकेंड लॉ सीधा अप्लाई करिए, जो फोर्स ए के पैरेलल होगा, एक बार लिख देता हूं, जो फोर्स ए के पैरेलल होगा वो हम पॉजिटिव लेंगे, जो अपोजिट होगा वो हम नेगेटिव ले लेंगे, जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम 0 ले लेंगे, स्ट्रेट अवे। तो फोर्स सम ऑफ इफेक्ट्स इक्वल टू mx इक्वल टू ma, 4m1, ये ए के अलोंग है, पैरेलल टू ए है, ये अपोजिट टू ए है, ये परपेंडिकुलर टू ए है, ये भी परपेंडिकुलर टू ए, छोड़ देंगे। ये हो जाएगा F माइनस T1 इक्वल टू M1। मतलब
ये हमने 0 कर दिया और ये हमने 0 कर दिया। ओवर M2 ये T1 पैरेलल टू A है, T1 पैरेलल टू A है, T2 अपोजिट टू A है, और ये परपेंडिकुलर टू A है, ये भी परपेंडिकुलर है, इसको छोड़ देगा। ये हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू M1। ये लॉन्ग कट है, मतलब पूरा डिटेल में, बाकी इसको इसके बाद आज का शॉर्टकट बताएंगे। और M3 मेरे ख्याल से पैरेलल परपेंडिकुलर बहुत हो गया, तो T2 A के पैरेलल है, तो T2 इक्वल टू M3 है। ये दोनों परपेंडिकुलर है, छोड़ देंगे। और बस 3 अननोन है, 3 इक्वेशन ना सॉल्व कर लीजिए। नाउ पहला इक्वेशन क्या था, f माइनस T1 इक्वल टू M1, दूसरा था T1 माइनस T2 इक्वल टू M2, तीसरा था T2 इक्वल टू M3। 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। पहली बार सवाल को बिल्कुल डिटेल में बनाना चाहिए। f माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2, लेफ्ट हैंड जोड़ दिए, राइट हैंड भी जोड़िए, M1A M2A प्लस M3A। यहाँ देखिए T1 T1 कैंसिल, ये T2 T2 कैंसिल, तो F हो जाएगा आपका M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। A क्या हो जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। मीन्स अगर तीनों ब्लॉक को मैं एक ब्लॉक मान लूं, M1 M2 M3 को आपस में फिक्स कर दें और इस पर ये F फोर्स लगा दें, तो यू विल गेट द सेम आंसर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है, these कैंसिल आउट, इसलिए हो गया कि ये इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम है। अब आप आई होप कि इंटरनल फोर्स का मतलब समझ रहे होंगे, मोमेंटम के चक्कर में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। यही इसका शॉर्टकट है कि तीनों ब्लॉक को एक ब्लॉक मान लीजिए और सेकंड लॉ अप्लाई कर दीजिए। अब यहां से T1 T2 T3 निकालना है, बहुत आसान है। अब आप देखिए जरा, आपको एक और शॉर्टकट बताते हैं। F माइनस T1 M1A, T1 माइनस T2 M2A, शॉर्टकट लीजिए। बहुत सारे वीडियो लेक्चर में शॉर्टकट होता है। मैं हमेशा शॉर्टकट का के अपोजिशन में रहता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में बच्चा कंसेप्ट छोड़ देता है। एक बार एपीडी और ड्रॉ करते हैं। ये T3 था, ये M3G था और ये M3 था, ये T2 है, सॉरी T2, ये T2 था, ये T1 था, ये M2 था, ये M2G था, और ये F था, ये T1 था, ये N1 था और ये MG था। अब आपको T1 निकालना है। जरा आप यहाँ ध्यान से देखिए, आप सेकेंड प्लस थर्ड कीजिए, T1 माइनस T2 प्लस T2, M2A प्लस M3, T2 T2 कैंसिल, T1 क्या है, M2 प्लस M3 इंटू A। मीन्स M2 और M3 को अगर मैं एक ब्लॉक मान लूं, ये M2 M3 और ये M2, इसको आगे की तरफ कौन पुल कर रहा है, T1। आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, T1 इक्वल टू टोटल मास इंटू A। ये इसका शॉर्टकट है। आइए एक बार और शॉर्टकट समझते हैं इसका। ये आपका 3 ब्लॉक था, M1 M2 M3। सपोज ए पर टेंशन निकालनी है और बी पर टेंशन निकालनी है, तीनों ब्लॉक को एक ब्लॉक मान के ये निकाल लीजिए। M या M क्या है, M क्या है, ये है M1 टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस M3। अब यहाँ टेंशन निकालनी है, ये दो ब्लॉक को एक ब्लॉक मान लीजिए,
तो दो ब्लॉक को एक ब्लॉक मान लेंगे तो खींचेगा कौन इसे, एक टी से। तो टी ए क्या हो जाएगा, दोनों ब्लॉक का मास m2 प्लस m3 इंटू ए, यहां से ए का वैल्यू पुट कीजिए, और यहाँ पर तीसरे ब्लॉक को कौन पुल कर रहा है, बी, तो टी बी क्या हो जाएगा, m3 इंटू ए। ये इसका शॉर्टकट है। आमतौर पर बुक में यही शॉर्टकट डिस्कस होता है, इसलिए आपको लॉजिज्म ठीक से समझ। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल केस था कुछ, इसमें मैंने आपको एमपीटी ड्रॉ करना बताया, रिजॉल्व करना बताया, आगे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, और डिटेल में करेंगे।